और अगर हम कॉम्पिटिटर की बात करें तो कंपनी ने अपनी डीआरएचपी में जो कॉम्पिटिटर दिखाए हैं वो है जय जयराम और एक है बाटे कम्युनिकेशंस, जिनकी पी अराउंड रफली 25 से 91 के बीच में आती है। और अगर हम इस कंपनी की बात करें तो इनके जो फाइनेंशियल ईयर 23 की अगर हम अर्निंग देखें तो उसके हिसाब से इनकी जो पी रेशो आएगी वो आती है 32। और अगर हम सिर्फ 6 मंथ्स की बात करें तो उस समय के हिसाब से पी रेशो आती है 42। क्यों आती है? क्योंकि इनकी जो अर्निंग थी फाइनेंशियल 23 की वो थी 2.17, जो रिड्यूस हो गई है क्योंकि लास्ट 6 मंथ्स की, सिर्फ हमें 6 मंथ्स का डेटा है हमारे पास, तो लास्ट 6 मंथ्स की 1.57 पर हो गई है। इसके कारण इनकी पी 42 पर है। और अगर इनके रिटर्न ऑन इक्विटी देखें, रिटर्न ऑन इक्विटी देखते हैं या रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखते हैं तो वो लास्ट ईयर का 70% प्लस पर है। तो इससे ये भी पता चलता है कि अपने एसेट्स को और ये काफ़ी अच्छी तरह से यूटिलाइज भी करते हैं। ये इनके मेजर फाइनेंशियल्स भी हो गए हैं। और मैंने एक डेटा एक और देखा था कि स्टेट वाइज मैंने ट्राई किया था कि किस तरह से मैं कितने मोबाइल कंज्यूम होते हैं वो देख पाऊँ। तो मुझे जो डेटा मिला था उसमें मुझे ये देखा था मैंने कि 6% जो हमारे मोबाइल्स होते हैं वो गुजरात में कंज्यूम होते हैं। अगर स्टेट वाइज का हम डेटा देखें तो अराउंड 6%। तो सिंस मैंने क्यों स्टेट का क्यों लिया था, क्योंकि इनके सारे के सारे सेंटर स्टेट पर हैं, तो गुजरात पर हैं। इनके जितने भी 143 सेंटर्स हैं तो सारे के सारे गुजरात में, दैट्स वाई आई जस्ट टुक दैट स्टेट का डेटा। और मोबाइल्स फर्स्ट की ऑलरेडी लाइक काफ़ी अच्छी डिमांड भी है और ये काफ़ी बिकेंगे आने वाले टाइम पे। तो इवन टाटा, डिक्सॉन, ये काफ़ी मोबाइल्स बना रहे हैं, खासतौर से एप्पल मोबाइल्स भी अब काफ़ी इंडिया में बन रहे हैं। तो और मुंबई में तो रिलायंस में तो एप्पल का शोरूम भी खुला है। तो ऑफ कोर्स इनकी तो काफ़ी अच्छी सेल्स इंडिया में आने वाले टाइम पे होगी। और जितनी ज़्यादा अच्छी सेल्स होगी उतनी ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी की ये इन शॉप्स को भी काफ़ी प्रॉफिट होगा। हाउएवर हम ऐसा पूरा भी नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पे इस कंपनी के रिस्क भी बहुत हैं। सबसे पहला रिस्क यही आता है कि इनका कंपटीशन बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप इनके कॉम्पिटिशन्स देखेंगे तो स्मॉल जो रिटेलर्स होते हैं उनके जो बहुत सारी शॉप्स होती हैं जहाँ पे ये ऑलरेडी जो ये मोबाइल्स बेच रही होती हैं, इनके एक तो रिटेलर्स के साथ जो ऑफलाइन मोड है उन पे भी कॉम्पिटिटर्स हैं। ऑनलाइन पे जैसे फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन है, ये बहुत अच्छे डिस्काउंट कई बार ऑफ़र करते हैं। तो इनके उसके साथ भी बहुत अच्छी तरह से कंपटीशन है या इन लोगों को भी उतना ही डिस्काउंट ऑफ़र करना पड़ता है। तो इनका जितना डिस्काउंट ऑफ़र करेंगे ऑफ कोर्स मार्जिन उतना कम होगा। और ये पहले ही 1% इस तरह के मार्जिन्स पे दे आर वर्किंग ऑन दैट। तो ये काफ़ी इनके लिए सस्टेन करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अगर जब भी जैसे दिवाली की या कोई सेल्स आती है फ्लिपकार्ट या उस समय, तो उस समय डेफिनेटली दे विल हैव अ डिफ़िकल्ट टाइम्स। उसके बाद अगर आप देखेंगे ये सिर्फ गुजरात में फोकस्ड है। कल को गुजरात की इकॉनमी को या गुजरात में ही अगर इफ़ देर इज़ एनीथिंग विच विल हैपन, क्योंकि सिर्फ ये एक स्टेट पर ही हैं, अगर वहाँ पे कोई भी इशू आता है इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, पॉलिटिकली, तो ये इनकी पूरी की पूरी मार्केट इम्पैक्ट होगी। तो एक ये भी है। और फिर कहीं ये वेंडर्स पे काफ़ी, जैसे मैंने बताया आपको, Xiaomi, एप्पल और ये सैमसंग एट्सेट्रा, जो हमारी मोबाइल के वेंडर्स हैं ये उन पे डिपेंड है। कल को इनका एक भी वेंडर अगर ये कोई भी वेंडर इनके साथ सेल नहीं करता या वो वेंडर पीछे से ही वो सप्लाई नहीं करता तो इनकी सेल्स पे काफ़ी इम्पैक्ट हो सकता है। और फिर मैंने डीआरएचपी में ये भी देखा था कि जो इन पे हैं, जैसे कि मैंने लिटिगेशंस देखे थे, तो लिटिगेशंस दो इनके पास इतने कोई ज़्यादा कोई इतना कंपनी या प्रमोटर के अगेंस्ट इतने स्ट्रांग नहीं है। थोड़े से लिटिगेशन जो प्रमोटर्स में हैं वो इनकम टैक्स के हैं, बट दैट इज़ अ वेरी लेस अमाउंट, लाइक 30-40,000 रुपीज़, लाइक दैट, नॉट मोर देन दैट। और एक दो केसेस इनके हैं कि इन्होंने कम टीडीएस काटा है अपने वेंडर्स पे, तो इसके कारण इनके पर एक दो केसेस हैं जो 1,61,000 तक के आते हैं। तो बट स्टिल लाइक दिस वाज इम्पॉर्टेंट टू लेट यू गाइस नो ऑल्सो।
बाद में अगर देखेंगे तो इनका डेट टू इक्विटी रेशो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये बड़ा है, मैंने उस समय पॉजिटिव पॉइंट बताया था। यहाँ पर आपको ये भी देखना है कि इनका डेट टू इक्विटी रेशो डबल हुआ है, विच ए पर्सन शुड टेक ए नोट ऑफ इट बिफोर इन्वेस्टिंग। और अगर आप इनके सबसे पहले मुझे जो इनके सेल्स और प्रॉफिट देखेंगे कि 2 साल पहले वो सेल्स 9 लाख थी, वही सेल्स अब 190 करोड़ रुपीस हो गई है। तो इतना बड़ा जंप इसके अंदर आया है, तो डेफिनेटली दैट हैज़ टू बी सीन। और सेम थिंग इसी तरह से प्रॉफिट -2 लाख का था पहले, जो आज प्रॉफिट 1.6 करोड़ का हो चुका है। तो ये काफ़ी वेरिएशंस इसमें आए हैं। और अब मैं आपको ग्रे मार्केट प्राइस के बारे में बता देता हूँ। इसका ग्रे मार्केट प्राइस बहुत ही अच्छा चल रहा है कि विच इज़ 120 रुपीज़। यानी अगर ये शेयर जैसे 70 रुपीज़ के बैंड अपर बैंड पे है, प्राइस बैंड पे है, तो 120 प्लस 70 190 रुपीज़ का ये शेयर लिस्ट हो सकता है एज पर ग्रे मार्केट। बट मैंने हमेशा बोला है कि ग्रे मार्केट इज़ जस्ट एन इंडिकेशन, और ये आपको पूरी स्टडी खुद करनी है, और उसके बाद ही आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से लेकर यू हैव टू जस्ट इन्वेस्ट द मनी। बाय द वे, मैं इसमें आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। सेबी ने अभी ऐसे नोटिस या एक स्पीच में सेबी की जो चेयरमैन हैं, उन्होंने ये बताया है कि ये जो IPOs हैं, SME IPOs, इसमें कई बार जो सब्सक्रिप्शंस होती हैं जो आप इतने टाइम्स देखते हैं, वो मैनिपुलेट होती हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर एट ऑल SME IPOs एंड ऑल दैट, बट ये एक जनरल ऑब्जर्वेशन कोई 1-2 IPOs के बारे में ऐसी सेबी ने बताई है फ्रेंड्स, क्योंकि इनके जो साइज़ होते हैं SMEs के IPO, वो बहुत स्मॉल होते हैं, और इसमें कई जो मैनेजमेंट्स हैं वो अगर चाहें तो, और करती भी हैं कई मैनेजमेंट्स की, इसको मैनिपुलेट कर सकती हैं जो सब्सक्रिप्शन है। अब सब्सक्रिप्शन कैसे ज़्यादा दिखा सकते हैं कि जैसे कि आपका पैन नंबर गलत है लेकिन आपने सब्सक्राइब कर दिया, वो रिजेक्ट हो जाएगा। और कई बार अगर किसी के जैसे कि डीमैट्स अकाउंट है, मल्टीपल डीमैट्स अकाउंट हैं, तो उसने हर जगह पे जाके सब्सक्राइब कर दिया है, तो वो डेफिनेटली वो एप्लीकेशन भी रिजेक्ट हो जाएगी। लेकिन क्या होगा कि आपके जो टाइम्स हैं, जब आप देखेंगे अरे यार 15 टाइम्स हो गया, 20 टाइम्स हो गया रिटेलर्स का, वो बढ़ता जाएगा और बाद में आपका रिजेक्ट होगा। तो ये एक गलत इंप्रेशन भी देता है। और कई बार क्या होता है कि आपके जो अकाउंट्स होते हैं, कई मर्चेंट बैंकर्स क्या करते हैं कि कई बार अकाउंट्स होते हैं, जैसे कि अकाउंट्स डोरमेंट अकाउंट्स होते हैं, तो उन अकाउंट से ये शेयर अप्लाई करते हैं, और वो इस तरह से अप्लाई करते हैं कि वो रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन सब्सक्रिप्शन क्या होता है, टाइम्स आपके अगेन इस केस में भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तो उसके कारण भी सब्सक्रिप्शन के टाइम्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो प्लीज़ कई बार सब्सक्रिप्शन के टाइम्स, और कई बार जैसे GMP है, उसको ही सिर्फ देखते हुए मत अप्लाई करिए। डेफिनेटली जितनी नॉलेज है उतना अच्छा है। ज़रूर देखें कि व्हाट इज़ ग्रे मार्केट प्राइस, ज़रूर देखें कि कितने टाइम्स अप्लाई हो रहा है, ज़रूर देखें कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर्स, एंकर बायर्स और ये सब कौन है, जो मैं हमेशा आपको बताता हूँ। लेकिन साथ साथ आपको पूरे का पूरा फाइनेंशियल्स खुद पता होना चाहिए, फंडामेंटल्स पता होना चाहिए, किस कंपनी क्या करती है, क्या उसका एक कटिंग एज है जो आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो लाइक यू हैव टू सी, उसका इंडस्ट्री देखिए, उसके उसके प्रोमोटर्स देखिए, लिटिगेशंस देखिए, और कंपनी की DRHP पढ़िए, उसमें सब कुछ ही बहुत क्लियर रहता है। और वीडियोस देखिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये देखने के बाद ही डेफिनेटली गो फॉर द इन्वेस्टमेंट्स। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस फोन रिटेल IPO के बारे में, SME IPO। मैं आपके साथ कल एक और IPO को लेकर आऊँगा। डेल प्लेक्स करके IPO है। ये IPO AI में है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, डेटा साइंस और डेटा सिक्योरिटी के ऊपर है, और ये स्मॉल अगेन ये भी एक SME IPO है। तो डेफिनेटली मैं इसके बारे में भी डिटेल स्टडी करके आपके सामने वीडियो लेकर आऊँगा। Thanks for watching my video, and if you like my video, please subscribe my channel, or please like, comment, and please share. Thank you. Hi friends, how are you? चलिए बात करेंगे एक और IPO के बारे में, फ़ोन बुक IPO के बारे में। ये इसकी स्पेलिंग PH नहीं है,
FH करके आती है। तो फ़ोन बुक IPO के बारे में आप बात करेंगे। ये एक SME IPO है और ये जनवरी 25 यानी आज से आया है और ये जनवरी 30 तक ये रहेगा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक आई जस्ट टेल यू कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये करता क्या है। फ़ोन बुक IPO एक रिटेलर है, जैसे कि जो फ़ोन्स बेचता है। जैसे कि ये काफ़ी जो ब्रांड्स हैं, ये एक रिटेलर्स हैं जिनकी एक चेन ऑफ शॉप्स हैं और ये मोबाइल फ़ोन्स बेचते हैं। और इसमें मल्टी ब्रांड्स के फ़ोन्स होते हैं। जैसे ये लोग एप्पल का फ़ोन भी बेचते हैं, ये लोग Xiaomi का फ़ोन भी बेचते हैं, ये लोग सैमसंग का भी बेचते हैं, ये लोग नोकिया का भी बेचते हैं। तो ये सारे रियलमी के, रेडमी, ये सारे के सारे जो ये फ़ोन के जो ब्रांड्स हैं, ये सारे के सारे ये फ़ोन्स अपनी शॉप से ये लोग बेचते हैं। और यही नहीं, ये फ़ोन भी बेचते हैं बल्कि फ़ोन की जो एक्सेसरीज़ होती हैं, जैसे कि ईयरफोन्स होते हैं, चार्जर्स होते हैं, कवर्स जो होते हैं फ़ोन के ऊपर, वो भी ये सेल करते हैं। और उसके साथ ये इनका प्राइम बिजनेस है। उसके बाद ये एक और बिजनेस में भी हैं कि ये जो ड्यूरेबल्स गुड्स होते हैं, जैसे कि टीवी, वॉशिंग मशीन, AC, ये भी बेचते हैं। जो ये वोल्टास से होते हैं, हेयर के होते हैं, लॉयड्स के होते हैं, ये भी बेचते हैं। तो ये कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स भी बेचते हैं। और ये थर्ड, इन्होंने एक टाइड अप किया हुआ है बड़े बड़े बैंक्स के साथ, जैसे HDFC, IDFC, बजाज फाइनेंस। और जो भी लोग लोन देते हैं इन प्रोडक्ट्स के लिए, तो ये उनको भी इसमें हेल्प करते हैं थ्रू दीज आर द फाइनेंशियल पार्टनर्स, HDFC बैंक, IDFC, जैसे मैंने बताया बजाज फाइनेंस। तो ये सारा का सारा ये बिज़नेस करते हैं। और ये सारा बिज़नेस जो करते हैं ये गुजरात में होता है। इनके सारी जितने भी स्टोर्स हैं ये सारे के सारे गुजरात में हैं। और इनके गुजरात में अराउंड 143 स्टोर्स हैं। 143 स्टोर्स में से अराउंड 39 स्टोर्स जो इनका मॉडल है वो है कोको मीन्स कंपनी ओन्ड एंड कंपनी ऑपरेटिव, CO कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेटिव। मैं आपको बता देता हूँ ये है क्या। जैसे कि जो स्टोर है ये कंपनी ओन भी करेगी और जो भी कंपनी इसको ऑपरेट भी करेगी, कि डे टू डे ऑपरेशंस जो भी होता है, स्टाफ का, रेंटल्स होते हैं, ये सारा का सारा कंपनी ही इसको इस तरह से ऑपरेट करेगी। और सिंस कंपनी पूरा का पूरा इसको ओन करती है, तो जो भी प्रॉफिट होता है वो कंपनी के पास जाता है। तो इसको बोलेंगे कंपनी ओन्ड एंड कंपनी ऑपरेटिव। ये आउट ऑफ 143 ऐसे ये 39 जो स्टोर्स हैं, ये सारे के सारे कंपनी ओन्ड एंड कंपनी ऑपरेटिव में हैं। जो बाकी के अराउंड 104 स्टोर्स हैं, ये जो करते हैं ये है FOCO, यानी कि फ्रेंचाइजी ओन्ड, और CO इज कंपनी ऑपरेटिव। मतलब कि फ्रेंचाइजी उस स्टोर को ओन करेगा, लेकिन जो डे टू डे जो खर्चे होते हैं, डे टू डे जो ऑपरेशंस होते हैं, वो सारा का सारा कंपनी उसे ऑपरेट करेगी। तो इसमें ऑफ कोर्स कंपनी को एक बेनिफिट मिलता है कि कंपनी को ओन नहीं करना पड़ता। तो कंपनी अगर नहीं ओन करती है तो यहाँ पे कंपनी अपनी कॉस्ट बचाती है। और फ्रेंचाइजर्स के पास क्या होता है कि इनको जो एक रेवेन्यू का एक पोर्शन मिलता है, जो भी कंपनी उससे रेवेन्यू कमाती है उससे एक पोर्शन इनको देती है। और इनको एक फिक्स्ड सोर्स ऑफ इनकम फ्रेंचाइजी को भी मिलती है। और फ्रेंचाइजी को इनके इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं होती है, मतलब किसी स्टाफ को रिटेन करने की ज़रूरत नहीं होती है। जो मैनेजमेंट, जो कंपनी ऑलरेडी एक्सपीरियंस होती है, वही इन शोरूम्स को चलाती है। तो इस तरह से 143 स्टोर्स इनके पास हैं। और ये जिस तरह मैंने आपको बताया, ये सिर्फ इनकी प्रेजेंस गुजरात में है और ये 20 सिटीज़ पर है। तो ये इस पूरी कंपनी के बारे में था, जो ये कंपनी के ये बिज़नेस मॉडल है और ये क्या करते हैं। और इस कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा लाइक 2021 से 2022 में और 2023 में
बहुत सारे रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड्स जो डीलर्स हैं उनको परचेज किया है, बाय आउट किया हुआ है। और तभी लाइक अब ये एक अच्छी तरह से एक अच्छा काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, गुजरात में बने हुए हैं। और अब हम बात करते हैं इसके आईपीओ के बारे में। ये आईपीओ आ रहा है जनवरी 23 से 25 के बीच में, और इसकी लिस्टिंग होगी फरवरी 2 पे। ये आईपीओ जैसे मैंने बताया आपको ये एसएमई आईपीओ है। तो ये आईपीओ में जो प्राइस बैंड है वो है 66 से 70 रुपीज़ का, और इसमें मिनिमम शेयर्स जो आपको अप्लाई करने होंगे वो है 2000। तो फिर एक लॉट यानी कि 2000 इंटू 70 आपको ये पड़ेगा 1,40,000 का एक लॉट ये पड़ेगा। और इसमें जो कंपनी आईपीओ से पैसा लेगी वो है अराउंड 20.37 करोड़, और ये सारा का सारा फ्रेश इशू है। जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ कि फ्रेश इशू ये होता है जो कंपनी के पास पैसा आता है और कंपनी इसको अपने बिजनेस के लिए यूटिलाइज करती है। और ये 20.37 करोड़ जो कंपनी के पास आएगा आईपीओ से, कंपनी उसे 13.5 करोड़ यूटिलाइज करेगी, अपने जो रिटेल नेटवर्क है इसके और बढ़ाएगी। तो कंपनी इसके लिए करेगी 13.5 करोड़, और बाकी का कंपनी अपनी वर्किंग कैपिटल और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए और थोड़ा बहुत रीपेमेंट लोन्स के लिए भी यूटिलाइज करेगी। और अगर आप इस पे देखेंगे इसकी अपर ब्रांड के हिसाब से, तो इसकी जो मार्केट कैप है अराउंड 71 करोड़ रुपीस आएगी। और इसका जो एंकर बुक था वो था 5.78 करोड़ का, जो 2 एंकर्स ने बाय किया है। तो और ये मतलब पूरा का पूरा सब्सक्राइब हुआ था, और 2 एंकर ने इसको बाय भी किया है। और ये लॉक इन पीरियड, जैसा मैंने आपको बताया कि एंकर के केस में लॉक इन पीरियड्स होते हैं। फर्स्ट 30 डेज तक एंकर अपने जो फर्स्ट 30 डेज पर है 50% अपने शेयर बेचेगा, और आफ्टर 90 डेज वो सारे के सारे अपने शेयर बेच सकता है। तो ये इसकी एंकर बुक भी थी। और मैं इसका जो आपको थोड़ा सा इसमें फाइनेंशियल्स भी बताता हूँ कि इसका जो रेवेन्यू है वो फाइनेंशियल 21 में सिर्फ 9 लाख था, और फाइनेंशियल 23 में फ्रेंड्स यही रेवेन्यू 190 करोड़ रुपीस हो गया है। इनका जो प्रॉफिट था वो पहले फाइनेंशियल 21 में -2 लाख था, 2.3 लाख टू बी प्रिसाइज। और उसके बाद फाइनेंशियल 23 में जब इनका रेवेन्यू 190 करोड़ हुआ, तो इनका जो प्रॉफिट है वो 1.6 करोड़ तक हो गया है। और अगर हम इनके लास्ट 6 मंथ्स की बात करें, अप्रैल से सितंबर 23 के बीच में, तो इनका जो रेवेन्यू है वो अराउंड 140 करोड़ रुपीस का है, और इस समय का प्रॉफिट इनको 1.5 करोड़ का हुआ है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे ध्यान से, तो फिर ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें कि जितना ज़्यादा वॉल्यूम करेंगे उतनी आपको प्रॉफिट मिलेगा, बट इट इज़ लाइक वेरी लार्ज वॉल्यूम बट वेरी लेस मार्जिन। अगर आप देखेंगे इनका जो मार्जिन्स हैं वो काफ़ी कम है, अराउंड 1% तक भी इनके मार्जिन, इससे भी कम आते हैं इनके मार्जिन्स। और अगर इनके फाइनेंशियल्स के बारे में और बात करेंगे, तो आप ये देखेंगे जो इनका डेट टू इक्विटी रेशियो है ये अराउंड 5 टाइम्स है, 5.03 टाइम्स डेट टू इक्विटी रेशियो। और इनका जो डेट है फाइनेंशियल 21 में तो था भी नहीं, फाइनेंशियल 22 पे इनका डेट था 5 करोड़, अराउंड 5 करोड़ रफली। उसके बाद ये डेट हो गया है, डबल हुआ है 10.8 करोड़। अच्छा फ्रेंड्स, इसमें मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ कि दो इनको आपको लग रहा है कि डेट बढ़ रहा है, डेट इक्विटी आ रही है, पर आपको एक और एंगल से हमेशा देखना चाहिए। जो स्मॉल बिजनेस होते हैं वो फास्ट ग्रो होने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो जिस तरह मैंने बताया ये सब एक्विजिशंस कर रहे थे, एक्विजिशंस करते आ रहे थे, तो देवर बाइंग द शॉप्स। तो मे भी हो सकता है कि इनकी जो ग्रोथ है, जो इनकी सेल्स है और जो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी है, ये आपको बाद में दिखेगी, बट सिंस ये ग्रो कर रहे हैं इसलिए ये बाय आउट कर रहे हैं कंपनीज को। तो इसके कारण इनकी डेट इक्विटी रेशियो जो नॉर्मली 2:1 होनी चाहिए लाइक थेरेटिकली, वो 5 मोर देन 5 है। और अगर आप इसकी जैसे कि इनका डेट भी जो एब्सोल्यूट टर्म्स में डबल हो चुका है 1 साल के अंदर,
तो बट इसको आपको इस तरीके से भी देखना होगा कि येस दे आर बाइंग इट मल्टीपल शॉप्स एंड दैट्स वाई देयर डेट इज इंक्रीजिंग। अगर उस बायआउट से इनको सेल्स अगर अच्छी मिलती है, अगर इस इन ऑर्गेनिक बाय से इनकी सेल्स अगर अच्छी होती है, तो दैट कुड बी ए एडवांटेज सिचुएशन जो आपको क्वार्टरली रिजल्ट्स में पता चलेगा। तो sometimes we should not only go like what is there in the book like 2:1 is the debt ratio and all that, कि it should not be more than that इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से नहीं, पर कई बार हमें प्रैक्टिकल भी होना पड़ेगा कि क्या पता वो इतना अच्छा बाय आउट कर रहे हैं, इतनी अच्छी कंपनीज ले रहे हैं कि जिसके कारण उनको आने वाले टाइम पे काफ़ी अच्छी सेल्स होती है। बट ये आपको पता चलेगा आगे की तभी क्वार्टरली परफॉर्मेंस देखकर। तो जस्ट वांटेड टू टेल यू ऑन दैट। चलिए अब बात करते हैं इनकी जैसे मैंने आपको बताया है कि जो ये बाय करते हैं वो काफ़ी प्रोमिनेंट प्लेसेस पे बाय करते हैं। ये मेक श्योर करते हैं कि वहाँ पे जो फुटेज हो जो वहाँ पे फुटफॉल्स हो वो सारा का सारा काफ़ी ज़्यादा हो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स वहाँ पर हों, तो ये वहाँ पे बाय आउट करते हैं। और इनकी एक और बेनिफिट इनका ये भी है कि इनकी काफ़ी अच्छी वेल एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट और वेल एक्सपीरियंस प्रमोटर्स भी हैं, और इनको अराउंड 30 इयर्स का इस चीज़ में मोबाइल में और रिटेल लाइक ड्यूरेबल गुड्स में एक्सपीरियंस भी है।